बहुत ही सुंदर स्थान है, बहुत ही सुंदर छाया है। दोपहर भर यही रुक के विश्राम करेंगे और फिर धीरे धीरे समय बीतने के बाद में संध्या काल में घर की ओर प्रस्थान करेंगे। भैया वो दोपहर का वक्त और महात्मा चमन ऋषि की बगिया। विद्वानों का मत है कि संसार में पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो सिर्फ महात्माओं की कुटिया पर, संतों के आश्रम में है। गीता जागता हुआ अगर पृथ्वी पर कोई ही स्वर्ग है तो वो सिर्फ महात्माओं के आश्रम में है। क्योंकि आश्रम में पहुंचते पहुंचते ही महाराज चर्यात का मन शांत हो गया। सारे जवानों ने बिस्तर लगा लिए, लेट करके आराम करने लगे। लेकिन याद रहे, जब सब अपना आराम करने लगते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं, बच्चों का दिमाग उस समय भी काम करता रहता है। आज उस 12 वर्ष की सुकन्या ने देखा, कहा कि बगिया तो बहुत सुंदर, और पापा जी सोए गए और पूरी सेना सोएगी, मंत्री अंकल सोए गए, सब सोए गए हैं। अपनी सहेली को बहाने बुलाओ, बोले एक काम करो। बोले हाँ, कि चलो जब बगिया को थोड़ी देर घूम के देख लें, पिताजी वगैरह सब लोग सो रहे हैं, तब तक एक काम करो, इस बाग को थोड़ी देर घूम के देख लेते हैं। सहेलियां मना करने लगी, कहने लगी नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते, बिना आज्ञा के, बिना महाराज की आज्ञा के कहीं नहीं जाएंगे। सुकन्या कहने लगी चलो चलो, जब तक पिताजी जगेंगे तब तक लौट के आ जाएंगे, उन्हें तो मालूम भी नहीं पड़ेगा। आज सहेलियों को साथ में लेकर के सुकन्या जिस समय चमन ऋषि की बगिया में घूमने के लिए चली है, याद रखना जिस समय महाराज सरियात चमन ऋषि के बाग में थे, उस समय चमन ऋषि कहां थे? तो बताया विद्वानों ने, अरे 10,000 बरस हुई गई रे, तप कर रो आए तपधारी। महाराज 10,000 वर्षों से परमात्मा के भजन में लीन थे, और ऐसा ही नहीं, और धूल इकट्ठी हुई गई रे, अरे हुई गई रे, पीला तो बनो चमन ऋषि 10,000 वर्षों से लगातार परमात्मा के भजन में लगे हुए हैं। बताया कि इतना कठिन तप किया है महाराज चमन ऋषि ने कि अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं रहा। बाल इतने लंबे हो गए कि जमीन तक पहुंच गए। शरीर के चारों तरफ एक मिट्टी का रेत ढेर दिखाई पड़ने लगा। रेत इतना जम गया उनके आगे पीछे कि दूर से देखो तो ये मालूम पड़ रहा कोई मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। लेकिन उसी मिट्टी के ढेर से दो छिद्रों के द्वारा प्रकाश सा प्रतीत हो रहा था। और जब वह 12 वर्ष की
छोटी सी लड़की सुकन्या बच्चों वाली शरारत करती हुई खेलती हुई जब आगे को बढ़ी तो उसने देखा ये छेद से प्रकाश कहां से आ रहा है, इसका क्या सिस्टम है। और लड़कियां कहने लगी भैया तुम्हें कहा है, तो आ तो ये प्रकाश आते तुम्हें कहा कहां से आए हो, कहा जाए तो तुम्हें पूरी जाते कि क्या मतलब खोजबीन कर रहे हो, ऐसा कर चलो चलो महाराज के पास चल रहे। लेकिन वो सुकन्या अरे बच्चे तो सुबह से चंचल होते ही हैं, एक लकड़ी को उठाया अरे एक लकड़ी लाई उठाई रे के बिटिया बोली बानी और जबरन सी की अखियन में आज जबरन सी की अखियन में जब लकड़ी भैया डाली महाराज खून को एकदम दुर्गा और लकड़ी गई चलाई गई बिटिया में अखियां खोल चोरी करी खून की धारली के झटका तुझे ही चोरी करी खून की धारली के झटका तुझे ही अब धक्का टूटे ही बिटिया के धक्का टूटे ही अब तो करी खून की धारक भैया। आज जैसे ही सुकन्या ने एक लकड़ी को लेकर के जैसे ही बाबा के नेत्रों पर चलाया और लकड़ी के बाहर निकालते निकालते ही खून की धार साथ ही निकली और जैसे ही खून निकला देखा सुकन्या डर गई, कहने लगी गुइया कहने लगी ये क्या हो गया। आज सुकन्या सहेलियों के साथ मिला करके वापस आती और अपने पिता सरियात के पास में आकर के जैसे सभी सेना के जवान जहां सोए हुए थे, मंत्री जी सोए हुए थे, वहां आकर के वह 12 वर्ष की कन्या सुकन्या चुपचाप अपनी सहेलियों के साथ में आके लेट जाती, ऐसे मानो जाने का तू करो ही नहीं। लेकिन बाबा तुलसीदास कहते हैं कि संत की निंदा का फल ऐसा और जा रे नगर नाथ कर जैसा। मतलब महात्मा की निंदा करने वालों को परमात्मा कभी माफ नहीं करते हैं। अरे पाप करो, पाप की भी प्रवृत्ति अग्नि के समान होती है, जैसे आग की प्रवृत्ति होती है उसी तरीके से ठीक पाप की प्रवृत्ति होती है। आग को आप धोखे से टच करो या जानबूझ के टच करो, बाप नो प्रभाव दो उतना ही दिखाइए। ठीक उसी तरह से पाप अगर चाहे धोखे से हो जाए या जानबूझ के करो, पाप तो पाप ही होता है। और इतना बड़ा पाप किया सुकन्या ने कि महाराज के दोनों नेत्रों को फोड़ दिया और पाप करने के बाद में उस बात को छुपाना और चाहती थी, आकर के चुपचाप लेट गई। लेकिन भैया जैसे ही थोड़ा सा समय बीता है, महाराज की फौज में एक बीमारी प्राप्त हुई। सारी फौज एकदम से परेशान हो गई। जब सारी फौज परेशान हुई तो महाराज सरियात ने मंत्री को बुलाया, कहने लगे मंत्री जी बताओ, अरे हमने तो सुना कि सरियात वो मतलब चमन ऋषि के आश्रम में यदि कोई रोधी भी आ जाता है तो उसका भी लोग दूर हो जाता है, उसका भी कष्ट दूर हो जाता है। सही बात है। तो फिर जे हमारे जो फौज को क्या होगा, यहाँ एक ऐसी कौन सी बीमारी लगी कि मतलब पूरे जवानों को एक ही बीमारी, ऐसी क्या बात है। मंत्री कहने लगा महाराज समझ में तो हमें नहीं आ रहा है, लेकिन हमारा अंदाजा कह रहा
तपोभूमि है और इस तपोभूमि पर कोई अनर्थ हुआ है। महाराज ने मंत्री को आदेश दिया, कहने लगा पता लगाओ आखिर में यहाँ का रहस्य क्या है। तो जब सभी ने इधर उधर जाके देखा तो देखा कि एक टीले से रक्त की धारा प्रवाहित हो रही है, खून बह रहा है। और जैसे ही मंत्री ने देखा, कहने लगा महाराज सरिया था, बोले क्या हुआ। जैसे ही देखा समझ गए बस यही कारण है। महाराज सरियात ने सोचा आखिर में ये किसने किया है। मंत्री को बुलाया, कहने लगे मंत्री अरे किसी ने बाबा के नेत्रों को फोड़ दिया है और संत का अपमान करने का ही ये फल है कि हमारी सारी फौज एकदम बीमार पड़ गई है। हमें पता लगाना होगा कि आखिर में ये दुष्कार्य किसने किया है, किसका इतना दुस्साहस हुआ जो महात्मा जी के नेत्रों को फोड़ दिया। महाराज सरियात बुलाते रहे, लेकिन अगर काऊ ने नेत्रों को फोड़ा हो तब तो वो निकल के आए। उस 12 वर्ष की लड़की सुकन्या भी सोच रही है कि आखिर में नेत्र तो बाबा जी के हमने फोड़े, इनमें तो निकला को कौन बात। सुकन्या सोचती रही, महाराज सरियात सभी से पूछते रहे, लेकिन जब किसी ने नहीं बताया, कहने लगे अगर तुम नहीं बता रहे हो तो सुनो, एक एक करके हमारे सामने आते जाओ और मैं पूरी फौज का कत्ल करके इस बाग से जाऊंगा। और जैसे ही उस 12 वर्ष की लड़की सुकन्या ने कहा, सुना कि हमारे पिताजी पूरी फौज का कत्ल करके जाएंगे, दिमाग में एक झटका लगा, दिल में झटका लगा, सोचने लगी एक तो पाप पहले ही कर चुकी जो महात्मा जी के नेत्रों को फोड़ दिया, और अब उस पाप की सजा इन बेचारों को क्यों मिले। एक प्रभु का छोटा सा कीर्तन बोलते हैं, उसके बाद आगे की कथा का श्रवण करेंगे। अरे कान्हा तूने खूब बजाई, अरे बांसुरिया छोटी सी उम्र में कान्हा। भैया सभी लोगों से आग्रह है कि परमात्मा का कीर्तन बोलो, क्योंकि जब ऐसा बोलने में कुछ नहीं जाता है। और भगवान ने हाथ दोए बनाए, कान दोए बनाए, आंखें दोए बनाई, पाए दोए बनाए, सब कैसे डबल डबल बनाए कि दबे जाए कि मारे, अगर एक गड़बड़ कर रहे हो तो दूसरे से काम करो। लेकिन मोह केवल एक ही बनाए कि और इसलिए कि क्योंकि इसका कम प्रयोग करो और कम से कम जहां तक हो सके वहां तक अच्छे शब्दों के लिए ही इसका प्रयोग करें। देखा है हमने कभी कभी मिल जाते ऐसे लोग भी, अगर उनसे बात क्या करो। एक बार हम मोबाइल से बन गए, मोबाइल मिस्त्री ने मोबाइल वगैरह को संभालता हुआ समस्या क्या आती थी, मोबाइल में समस्या आती के बाद में अगर पिन लगाए दो तो चार्ज हो रहा हो और पिन हटा दो मेरे को चार्ज नहीं हो रहा। हाँ मिस्त्री को दिखाओ, थोड़ी देर में मिस्त्री ने जो है सही कर दो। हमने भैया कितने रुपया है तो पहले तो बन बहुत देर मौसम बनाए के फिर हम छोड़ 30 मिल गए, 230 मिल गए। हमारी समझ में आए हमने भैया कितने हो गए बाने, फिर एक बार देखो गुर्रा को चाय दो, हमने भी तो पहले देते 20 रुपया तो कम से कम बचते ही। अगर परमात्मा के नाम का गुलाम